हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मशीनेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले हम मशीनेबिलिटी का डेफिनेशन समझेंगे, देन उसके बाद हम उसके फैक्टर्स भी पढ़ेंगे कि मशीनेबिलिटी के कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक हमारे गुड मशीनेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। चलिए पहले बात करते हैं मशीनेबिलिटी होता क्या है। देखिए, कभी भी हम अगर वर्कपीस से मटेरियल रिमूव करते हैं, जब हम किसी भी प्रकार का मेटल कटिंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टूल, तो वहां पर उस केस में जो हमारी चिप फॉर्मेशन होती है या फिर जो हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि एक वर्कपीस के ऊपर हम जब कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कटिंग करते हैं या मटेरियल रिमूव करते हैं, तो जो हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है यानी एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, तो उसकी जो क्वालिटी रहती है, साथ ही साथ उसके जो टूल की लाइफ रहती है, वो एक सेटिस्फैक्टरी इंटेंडेंट हो, यानी कि जो हमारा जो जॉब है वो एक सही पैमाने पर हो गया, वही हमारा कहलाता है मशीनेबिलिटी। सही पैमाने का मतलब ये है कि अगर सपोज मान लीजिए मेरा वर्कपीस है, तो वर्कपीस की हमारे सबसे पहले तो सरफेस फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ उसकी जो प्रॉपर डायमेंशनिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए। टूल से अगर जो कटिंग हुई है तो टूल का जो रैप्चर नहीं होना चाहिए, टूल की वियर नहीं होनी चाहिए, वहां पे जो हीट जनरेट होता है वो एक्सेसिव अमाउंट पे हीट जनरेट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें एक गुड मशीनेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी डेफिनेशन को हम कहते हैं कि अगर हमारा एक अच्छे तरीके से कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन हो जाती है, दैट इज अवर मशीनेबिलिटी। या फिर कह सकते हैं बिना किसी हार्म के, बिना किसी लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स के, लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ मनी, किसी भी चीज का अगर नहीं होता है, तो वो हमारा एक गुड मशीनेबिलिटी के अंतर्गत वो आता है। ये गुड मशीनेबिलिटी के भी चार फैक्टर्स हैं जो कि ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं। जो पहला फैक्टर है वो है मशीन वेरिएबल, यानी कि हम जब भी वर्कपीस पे मटेरियल रिमूव करते हैं तो वहां पे मशीन का जो रोल रहता है, तो उसकी जो पावर रहती है, उसकी टॉर्क रहती है, उसका जो फाउंडेशन होती है, ये सारी हमारी एक सही पैमाने पर होनी चाहिए। यानी कि सब चीज का हम जब कभी भी करें तो ये सारा चीज हमारा जो पावर हो, टॉर्क हो, उसकी एक्यूरेसी हो, उसकी जो स्पीड हो, ये सारी चीज एक वेल मेंटेन रहनी चाहिए, तब हमारा एक गुड मशीनेबिलिटी हमारा अचीव होगा। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर था वो है हमारा मशीन वेरिएबल। बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, कटिंग टूल वेरिएबल। कटिंग टूल वेरिएबल का मतलब यह है कि जो टूल की जो डायमेंशंस है, ओवर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सही होनी चाहिए। सपोज मान लीजिए मेरे पास एक वर्कपीस है और वो वर्कपीस का मटेरियल है ब्रिटल, यानी कि काफी हार्ड मटेरियल है। उस केस में अगर हमारा टूल कटिंग करेगा उसमें, तो टूल की जो हमारी मटेरियल रहनी चाहिए वो हाई स्पीड स्टील से नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हमको मालूम है कि हमको एक हार्ड मटेरियल का कटिंग करना है। जो उसका टूल का नेचर होना चाहिए वो एक सही ढंग से होना चाहिए। टूल के जो टर्मिनोलॉजीज हैं, टूल की जो डायमेंशंस है वो भी हमारी सही होनी चाहिए। साथ ही साथ जो टूल मटेरियल्स है वो भी सही होना चाहिए और कटिंग नेचर भी हमारा अच्छा होगा, तब वो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे गुड मशीनेबिलिटी का। या फिर हमारा सेकंड फैक्टर था दैट इज अवर कटिंग टूल वेरिएबल। अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर्स की, जो कि है कटिंग कंडीशंस। देखिए यहां पे वर्कपीस था, टूल था। पहले हमने मशीनिंग वेरिएबल देखा कि मशीन का पावर, टॉर्क और उसकी स्पीड क्या ऐसी होनी चाहिए। साथ ही साथ हमने फिर सेकंड पॉइंट पढ़ा दैट इज अवर कटिंग वेरिएबल्स। तो वहां पे जो थी टूल कटिंग वेरिएबल्स, तो वहां पे टूल कटिंग वेरिएबल्स था, वहां पे हमने देखा कि टूल का ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, टूल का नेचर क्या होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि कटिंग कंडीशन। सपोज मान लीजिए वर्कपीस है, ये हमारा टूल है, टूल की स्पीड कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो कटिंग ऑपरेशंस के दौरान हमको जो चीजें ध्यान रखने वाली चीज है, दैट इज अवर थर्ड फैक्टर। वहां पे हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जो टूल की वेलोसिटी है, यानी कि कटिंग स्पीड कितनी है, हम कितना डेप्थ ऑफ कट कर रहे हैं, उसकी मोशन कितनी है, फीड कितनी है, हमारा जिग्स एंड फिक्सर्स कटिंग कंडीशन, यानी कि वो हमारा जो पोजीशनिंग है वो सही तरीके से फिक्सर्स है या नहीं। तो तीसरा फैक्टर हमारा यही है कि हमारा कटिंग वेरिएबल्स भी एक सही पैमाने पर होना चाहिए, तब हमारा एक गुड मशीनेबिलिटी ही सक्सेसफुल कहलाएगा। बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की, जो है हमारा वर्क मटेरियल वेरिएबल। अब हम बात कर रहे हैं वर्कपीस के पर्सपेक्टिव से, यानी कि इस वर्कपीस का हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें केमिकल कंपोजिशन के कारण हमारा टूल भी अफेक्ट कर जाए, तो इसी केमिकल कंपोजिशन को भी हमको पहले टेस्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसकी हार्डनेस क्या है इसकी स्ट्रेंथ, इन सारी चीजों का हमको पहले एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। और ये अगर सारी चीज हम रिमूव कर देते हैं किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन करने से पहले, तब वो उस केस में हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज आवर गुड मशीनेबिलिटी। तो आई होप आप लोगों की वीडियो समझ में आ गया होगी क्या होता है मशीनेबिलिटी और उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर योर एजुकेशन, बाय बाय।